जाकर करेंगे क्या। तो देखो, ज्ञान से बच्चों को समझा रहा हूँ कि जब हमारा एक कला के ब्रह्मांड का परम धाम में जाते हो तो वहाँ क्या करती है आत्माएं। एक कला के परम धाम में भी एक कला की परम शांति, एक कला का परम आनंद होता है। तो वहाँ आत्माएं परम शांति परम आनंद में रहती हैं और वो पूरे 14 लोक को, पूरे ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करती है। और फिर कभी कभी कोई आत्मा को मन में आता है, निराकारी मन में, तो वो आकारी रूप में आती है नीचे के लोक में, और कभी कभी साकारी भी बनती है इच्छाओं के कारण। मगर इससे ऊपर जब 10 कला का परम धाम, 100 कला का परम धाम, 200 कला का परम धाम, 1000 कला का परम धाम, वो सभी जगह अलग अलग होता है, एकदम अलग अलग होता है। आत्माएं निराकारी स्टेज में रहती हैं। सभी आत्माओं को निराकारी स्टेज में रहना माना, भले वो जैसे 500 कला का परम धाम है, समझो कि 2100 कला का परम धाम है, तो वहाँ हर कोई जगह में हर कोई का क्रिएटर ही निराकारी स्टेज में परमधाम में रहता है। वहाँ किसी को भी अलाउ नहीं होता परमधाम में जाने का। वहाँ परमधाम की बाउंड्री पर चारों ओर हर कोई का बाउंड्री सील होती है और वहाँ बाहर की दुनिया में आकारी लोग रहते हैं। परमधाम में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि परमधाम में जाकर कई कला का पावर हो तो वो चूस जाती पावर में आत्मा, इसलिए कोई जा नहीं सकता, परमिशन नहीं, सील होता है हर कोई परमधाम। तो ये आत्माएं निराकारी स्टेज में रहकर परम शांति परम आनंद, जितनी कला आत्मा की कला की पावर ज्यादा होती है, इतनी कला की पावर वो बहुत अच्छी तरह अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आत्मा का गुण धर्म ही स्वयं गुण है। निराकारी आत्माओं का स्वयं परम शांति और परम आनंद, ये उसका गुण है। स्वयं आत्माओं का निर्गुण निराकार का गुण है। तो वो आत्माएं वहां रह के फिर भी समझो कि 1 करोड़ कला की आत्मा है, तो 1 करोड़ का विश्व का ऑब्जर्वेशन करती है। समझो 100 करोड़ कला की आत्मा है, तो 100 करोड़ की कला के ऑब्जर्वेशन में रहती है। वो सभी परमधाम में रहती है ऐसी नहीं है, वो सभी ग्रुप में अपना निराकारी रूप में अपना परमधाम में बना के घूमती फिरती है और चारों ओर घूमती फिरती है। कई निराकारी ग्रुप वाली आत्माएं बहुत सारी जगह घूमती रहती हैं, आकारी रूप में घूमती नहीं। तो ये आत्माएं घूमती रहती है, अनुभव करती हैं, चारों ओर देखती हैं। तो ऐसी तरह जब धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो बेहद के कला का विमान जाएगा यहाँ से, अभी तो धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर खड़ा है, अंत में जब सभी बच्चे 9 लाख बच्चे आ जाएंगे बेहद के, तब उनको लेकर वो यहाँ से G2 जाएगा, फिर मल्टीवर्स को क्रॉस करके मल्टीवर्स से बाहर निकलेगा, फिर 200 कला 300 कला ऐसा करके आगे ब्रह्मांडों को क्रॉस करेगा। 200 कला का ब्रह्मांड, 300 कला का ब्रह्मांड, 400 कला का ब्रह्मांड, ऐसे करते करते 2100 कला के ब्रह्मांड में क्रॉस करके फिर 2100, 3100, 4100, 5100, ऐसे करते करते 11,000 के ब्रह्मांड को क्रॉस करेगा, 11,000 पीढ़ी के। तो ये सभी आगे चलकर 1 लाख पीढ़ी, 1 करोड़ पीढ़ी, 100 करोड़ पीढ़ी, 100 अरब पीढ़ी, 100 खरब पीढ़ी, ऐसे करते करते बेहद की कला के परमधाम में पहुंच जाएगा। तो वहाँ हमारा अभी जिस हम ब्रह्मांड में है, इसी बेहद की कला का 100% पावर वाला जो परमधाम है, उसके बाहर की साइड में हम जा सकते हैं, वहाँ अंदर के साइड में नहीं जा सकते। हालांकि नीरू ने परमिशन उससे ले ली है, अगर वो आना, उसको परमिशन मिली थी नीरू को, उसने जब बताया कि मैं बेहद के बेहद की कला की परमधाम से आई हूँ, मैं तुम्हारी क्रिएटर हूँ। नीरू ने जब उसको पावर दिखाया था अपना, और उसको थोड़ा पावर भी दिया था, बेहद की कला का 100% कला का जो परम धाम में हम उसके तलवे में है हम, तो नीरू ने उसको
जब ऊपर गई थी छोटू राम को साथ लेकर, तब उसको बेहद की कला का पूरा ब्रह्मांड का विजन उसको दिखाया था। तब तक तो उसको कुछ नहीं पता था, वो भी अपने आप को स्वयंभू मानता था, उसका क्रिएटर का भी उसको पता नहीं था। हर जगह ऐसा ही होता है, किसी को अपना क्रिएटर का पता नहीं होता, तो ऊपर के ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि मल्टी बोला उसको दिखाया कि तेरे जैसे अनंत अनंत 100% वाली मल्टीवर्स है, बेहद की कला के 100% पावर वाले अनंत अनंत मल्टीवर्स है, तेरे से आगे उससे 200 कला 300 कला 400 कला पूरा बेहद की कला का ब्रह्मांड का उसको निराकारी स्टेज में उसको दर्शन कराया, थोड़ा पावर देकर उसको, तो खुश हो गया। फिर उसने बोला कि हाँ, हमारे परम धाम में आप 9 लाख आत्माओं को एक गोला बनाकर 9 लाख का एक गोला बनाकर रख सकते हो। फिर छोटू राम को लेकर नीरू बाहर आई 100% पावर वाले ब्रह्मांड से। फिर उसको आगे 200% दिखाया छोटू राम को, 300 400 500 पूरा वहाँ का बताया, ऑब्जर्वेशन किया सब कुछ। फिर आगे और भी बताती गई और बताई, वहाँ तो पल भर में सब कुछ देख सकते, एक पल यहाँ का, एक पल का करोड़ों भाग का वहाँ हिसाब में आप सब जा सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ उनके पास, नीरू के पास बेहद की कला का पावर था। और छोटू राम को भी उसने, छोटू राम ने 5 गुना मांगा था मगर उसको 10 गुना दिया था। अल्टीमेटली तो हो, छोटू राम माँ करता है, नहीं जानता है नहीं ये मेरी माँ है, तो माँ से तो, माँ तो बच्चों को ज़्यादा प्यार करती है, पावर भी ज़्यादा देती है बच्चों को, मांगते इससे ज़्यादा देती है। तो उसको आगे चलकर फिर दिखाया कि हमारा जो 100% पावर वाला जो ब्रह्मांड, इससे बाहर बच्चों को ले जाएंगे, उस यहाँ से विमान में भर के बच्चों को यहाँ विमान में भर के यहाँ से ले जाएंगे। फिर वहाँ एक नया 100% पावर वाले के बाहर एक नया, जो 100% और 200% की लेयर होती है, लेयर में भी घूमते रहते हैं, इसके बीच में बहुत जगह होती है, वहाँ एक नया ब्रह्मांड बच्चों के लिए बनाएंगे। और ये बच्चों के लिए जो ब्रह्मांड बनेगा, वो बच्चे, उसमें बताया हुआ है ना नया ब्रह्मांड कैसे बनेगा, उसमें सब बच्चों को पावर देके फिर वहाँ ब्रह्मांड में उसी अलग अलग कलाओं की पावर में सबको देंगे, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000 2000 30,000 तक पावर देंगे। तो आगे आपको पूरा बताया हुआ है, जो जितनी यहाँ कमाई करेगा, यहाँ जो जितनी कमाई करेगा इतना % पावर उनको मिलेगी, और इतनी उसकी स्टेज हाई होगी। तो वहाँ तो स्टेज हाई है, वहाँ का वर्णन करना, इतनी हाई क्वालिटी की आत्माओं का मन की स्टेज का वर्णन करना, मन का परम आनंद, मन की परम शांति का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, मगर बड़े रूप से समझाता हूँ कि वहाँ बेहिसाब बेहद बेहद परमानंद स्वरूप है, बेहद परम शांति स्वरूप है, और वहाँ से वो पूरा घूमता रहेगा। ये बेहद की नवकला का जो ब्रह्मांड है, नया ब्रह्मांड, बेहद की कला का, नवकला का ब्रह्मांड चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। जो आज का अस्तित्व है बेहद की कला का जो ब्रह्मांड आज है, उसमें कभी 100% पावर वाले में, कभी लेयर में, कभी नीचे, इससे नीचे 200 300 400 500 ऐसे ये ब्रह्मांड भी, नवकला वाला ब्रह्मांड भी, नवकला का नया परमधाम वाला ब्रह्मांड ही कहेंगे, वन टाइप ऑफ नया परमधाम वाला ब्रह्मांड चारों ओर घूमता ही रहेगा बेहद की कला के परमधाम में। और वहाँ सभी बच्चों को इतनी परम आनंद हो, बेहद की परम आनंद स्वरूप में स्थित होंगे, बेहद की परम शांति में होंगे। और वहाँ एक परिवार, 9 लाख एक परिवार है, बेहद का परिवार है, और बेहद का अमर परिवार है, हमेशा के लिए अमर है। बेहद की कमाई से बेहद की कला की पावर की प्राप्ति की है, तो सब खुश होंगे। यहाँ का तो सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं होगा। ये तो यहाँ से जैसे भी आत्मा निराकार स्टेज में बनेगी सब कुछ भूल जाएंगे, उसके कारण शरीर में जब रिकॉर्ड है वो सब भूल जाएंगे।
सब रिकॉर्ड नहीं रहेगा निराकारी स्टेज में, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। ऊपर जाके विमान में 9 लाख परिवार के साथ विमान उड़ेगा, तब सभी के मन में बहुत खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, सब देखते देखते जाएंगे। 200, 300, 400 कदम में जाएंगे तब भी उसकी आनंद की, परमानंद स्वरूप की खुशी बहुत होगी। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, 1 करोड़ कला, 1 करोड़, 100 करोड़ कला, 100 करोड़, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा विमान। फिर बेहद की कला में जाएगा, फिर बेहद की कला के परमधाम से बाहर निकलेगा और नया परमधाम में विमान जाएगा। तो सबकी खुशी का पार सोच भी नहीं सकते, इतनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप एक कला के परमधाम की कल्पना यहाँ नहीं कर सकती है, तो ये बेहद के बेहद की कला का परमधाम की कल्पना करना यहाँ मुश्किल है। मेरे को भी जब नीरू मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये सब वहाँ का विजन डालती है, तो वो जब मैं विजन अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ला के देखता हूँ और फिर तो सबकॉन्शियस माइंड में जाता हूँ, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो सब देखता हूँ, तब थोड़ा सा हल्का सा अनुभव होता है। और अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना तो बहुत मुश्किल है। वहाँ का अंश मात्र जो देखता हूँ, अनकॉन्शियस माइंड में जो अंश मात्र देखता हूँ, उसका अंश मात्र का फीलिंग के साथ थोड़ा सा विजन आता है, हल्का सा विजन आता है। और आपको जो वर्णन करता हूँ वो तो अंश का भी अंश है, क्योंकि वो वहाँ का वर्णन करना मेरे लिए शब्द नहीं है। यहाँ के शब्दों में मुझे वर्णन करना पड़ता है, और वहाँ का तो कोई शब्द यहाँ हम लागू ही नहीं पड़ता, कि वहाँ सब कुछ अलग है, शब्द रूप रंग सब कुछ अलग है, भाव अलग है। और निराकारी स्टेज का परम शांति और परमानंद स्वरूप की स्टेज अलग है, इसलिए वहाँ हमेशा ये पूरे ब्रह्मांड में 9 लाख के परिवार के साथ, बेहद का अमृत परिवार के साथ पूरा हम ब्रह्मांड, पूरा परमधाम घूमता रहेगा, चारों ओर घूमता रहेगा। बेहद के बेहद की कला के परमधाम में सब ये 9 लाख का परिवार का परमधाम का ब्रह्मांड घूमता रहेगा, सब एक साथ होंगे, सब बहुत बेहिसाब खुशी परमानंद का अनुभव करेंगे। और जो देखना चाहे तो नीचे देख सकते हैं, पूरे तलवे तक दिखाई देगा अगर देखना चाहे तो। कोई भी आत्मा अगर देखना चाहती नीचे, तो पूरे नीचे के तलवे तक 100 कला के नीचे तक, मल्टीवर्स तक, 100 कला के मल्टीवर्स तक। मल्टीवर्स में भी क्या हो रहा है, यहाँ का रेती का कण भी आप देख सकते हो वहाँ रह के, मगर वो अनुभव नहीं कर सकते, कि अनुभव वो ज्ञान नहीं आएगा। मगर लोग वो ज़्यादातर जो जिम्मेदार होता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपना काम करते हैं, नीचे के तलवे देख कर रिपोर्ट सारे ऊपर भेजते रहते हैं, सबको ऑलमाइटी को भेजना पड़ता है सारा रिपोर्ट, तो वो काम करते हैं। मगर नीचे कूड़े कचरे होते हैं, कूड़ा कचरा हमें कौन देखेगा, कूड़े कचरे को सब परमानंद स्वरूप में रहेंगे। और वहाँ सब 9 लाख बेहद के अमर परिवार जो होता है, जब सारा अमर परिवार का प्यार होता है सब आपस में, वो प्यार का भी वर्णन नहीं कर सकते। पूरा परिवार एक साथ में होता है, तब वो प्यार का वर्णन यह बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो परम प्यार, बेहद की कला का परम प्यार होता है, और वो सब इतनी परमानंद की, बेहद की परमानंद के स्वरूप में रहकर सब, वहाँ तो समय का पता ही नहीं, वहाँ तो समय होता ही नहीं है वहाँ तो। इसलिए तो बड़े रूप से थोड़ा कुछ बच्चों को बताऊं, क्योंकि कई बार मैंने एक बार साक्षी का क्लास सुना था, उसमें कई बच्चों ने उसको पूछा था कि हम परमधाम ऊपर बेहद के कला के परमधाम में जाकर क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा 2 शब्दों में इशारा दिया है। आगे जब प्रैक्टिकल में जाओगे तब वहाँ प्रैक्टिकल का अनुभव करोगे, क्योंकि वहाँ का प्रैक्टिकल का यहाँ वर्णन नहीं हो सकता।